ओके, सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और थर्ड है हम लोगों का न्यूक्लियर फोर्स। इसमें आपको 2 टाइप्स मिलेगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक। फर्स्ट gravitational force. Gravitational force means the force of attraction between the two masses. For example, ये आप लोग कंसीडर कर लो, ये एक मास है, इसको ड्रॉप किया ये हैंड पे, ये एक मास और ये दूसरा मास, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। बट नॉर्मली हम लोगों ने ये स्टडी किया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द अर्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ, जो ये आता है, अर्थ कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अर्थ भी तो एक टाइप का मास ही हो गया, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका मास और जो चीज आप ड्रॉप कर रहे हैं वो मास, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं नॉर्मल F इज इक्वल टू, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r। अब ये r जो है, दिस r इज नथिंग बट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मास हो गया आपका m1, यहाँ से ड्रॉप होगा इस मास पे m2, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस m1 एंड m2 इज r, बट इसका प्रोडक्ट आता है, मींस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, क्योंकि ये r स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं याद रहता है डेफिनेशन, ये फॉर्मूला याद रख लो आप, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ two masses. So F is equal to m1 m2 divided by r, and this F is equal to m1 m2 divided by r square g, where g is the constant of proportionality. अभी फिलहाल constant of proportionality लिया है। अब यही फोर्स को अगर आप लोग लिखते हो, इफ the two masses means the first mass m1 is our small mass, if m1 is equal to small m, m2 is equal to capital M, small r is equal to capital R, then F is equal to G capital M small m divided by r square। ओके, इसको आप सिंपल इसमें लिखते हो, F इज इक्वल टू स्मॉल m एज इट इज, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, बट वी नो दैट द G इज इक्वल टू, और सिंस Gm डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू G, सो F इज इक्वल टू mg। This is the Newton's law of motion, m into a और m into g, mass into acceleration due to gravity। ये है ना आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो आया है g कैपिटल M और स्मॉल m, नाउ g ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है मैंने, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी लेते हैं, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट ये कैपिटल जी क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, टोटल मास का अर्थ कितना है, 6 × 10⁻12 kg।
मीन्स अगर इसको आप लोग नॉर्मल देखो, सो 6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg लिख सकता हूँ ना ऐसा। सो 6 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, बिकॉज 1000 kg इज 1 न्यूटन, सॉरी टन, 1000 किलो का 1 टन ना, 1000 kg is our 1 ton. So ये 10 to the power 3 kg means 1000 kg is equal to ton. अब कितना होगा बताइए? 6 1 2 3 4 5 6 7 6 11 sorry 7 8 9 60 lakh 1000 ton, बराबर। पावर 3 मतलब 1000 ना, 30,000 यूनिट, 100,000 10,000 यूनिट 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 60 lakh 1000 tons, बराबर है। इतना वेट हमारे पास अर्थ का है, जो हमारा अर्थ है उसका वेट हमारे पास इतना अवेलेबल है। सो ये हो गया m, बचा r इज इक्वल टू 6400 रेडियस ऑफ अर्थ की जो गोलाई है उसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, मतलब 64,000 किलोमीटर सिर्फ सेंटर से एक एंड तक। तो पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 12800 बराबर 12,800 किलोमीटर। 12800 होगा ना, तो 12,800 किलोमीटर अगर ऐसा जाओगे अर्थ का डायमीटर आपको मिलेगा। ऐसा कोई ज्यादा नहीं होगा, बट ये एक जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकली आप लोग इसको सोचोगे मत। एग्जाम में थ्योरेटिकल कंसेप्ट कैलकुलेशंस के लिए हम लोग को इजी है, ठीक है। तो ये कैपिटल जी अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ। अब जो नेक्स्ट है वो है आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इसके पहले इसको बोला जाता था द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फोर्स। बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। हाँ, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। जैसा ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। द चार्जेस इज विच चार्जेस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज दोनों सेम चार्जेस में आपको कोई फोर्स नहीं मिलेगा। हाँ, एक और बोलना भूल गया, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो मैग्नेट में आप लोगों ने देखा होगा आपको दो फोर्सेस मिलता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेट लोग आप लोग को एक दूसरे पर अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक पार्ट आप लोग वो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल पे डिपेंड करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। तो वो अगर आप लोग आपका पोल चेंज कर दोगे तो आप कितने भी कोशिश करो लाने को, वो दूर रिपल करता है, वो होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर वाला हम लोग कल देखते हैं थोड़ा और डीपली, या इसको भी थोड़ा सा और पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद